गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी लाइफ जर्नी। आप सबको मेरी तरफ से सुबह की राधे राधे, सीताराम। और आज ये खूबसूरत फूलों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत कीजिए। उसके बाद मैं वॉक के Hey, where are you going today? Me? Going to enjoy a beautiful day. And as always, writing the best story of my life. Do you want to come? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी लाइफ जर्नी। तो मैं आज आपको यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने के लिए फिर से आई हूँ, क्योंकि जो मैंने एक व्लॉग डाला था उसमें मैंने बताया था कि जैसे कोई न्यू यहाँ पे आता है तो उसको क्या क्या चाहिए, पहले 5 चीज़ें कौन सी हैं, 5 स्टेप्स कौन से हैं। तो उनमें से था एक बैंक अकाउंट ओपन करना। तो बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए यूके में क्या क्या चाहिए। कुछ स्टूडेंट आते हैं, लाइक कोई स्टूडेंट है या फिर कोई डिपेंडेंट वीज़ा में है या फिर कोई स्किल्ड वर्कर में भी है, किसी भी वीज़ा में हो वो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। लाइक जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मेरे पास ये इंडिया का पासपोर्ट है, तो ये एक इंडिया का पासपोर्ट चाहिए। सेकंड चीज़ यूके का मोबाइल नंबर। आपने आते ही पहले यहाँ पे सिम लेना है। सिम आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप टेस्को में चले जाओ, अल्दी में चले जाओ या फिर जो भी नियर बाय आपकी कोई भी शॉप होगी, ग्रोसरी शॉप्स में भी यहाँ पे बड़ी इजीली आपको सिम मिल जाता है। आप सीधा जाइए और परचेज कीजिए, सिम ले लीजिए। सिम बहुत ज़रूरी है, यूके का सिम। और उसके बाद आपको चाहिए थर्ड नंबर पे एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इनमें से कोई एक प्रूफ होना चाहिए। सुनिए, यूनिवर्सिटी बैंक लेटर होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी का एक बैंक लेटर जो कि आप यूनिवर्सिटी को मेल करोगे फॉर बैंक के लिए, ठीक है। तो वो हो गया। और सेकंड हो गया टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट होता है जिस रूम में आप रह रहे हो वहाँ के जो भी एजेंट होंगे वो आपको टेनेंसी एग्रीमेंट देंगे। रहने का एक प्रूफ होता है वहाँ पे कि ये कितने साल का है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। वहाँ पे आपका नेम मेंशन होता है, उस एग्रीमेंट में आपका प्रॉपर नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए और करेक्ट होना चाहिए। वो आपका टेनेंसी एग्रीमेंट एज अ प्रूफ चलेगा यहाँ पे। और थर्ड जो होगा वो है काउंसिल टैक्स लेटर। अगर आप आते ही आपको काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो और आप जब भी अपना यहाँ पे वो करते हो, मतलब अपना रूम का रेंट पे करते हो और काउंसिल टैक्स भी पे करते हो, तो उसका एक लेटर होता है, वो आप अपलोड कर सकते हो खुद से। तो एक काउंसिल टैक्स लेटर हो गया। यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल होता है यहाँ का बिजली का बिल जो होता है, उसमें भी अगर आपका नेम है तो वो भी एज अ प्रूफ चलता है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, किसी भी चीज का बिल हो वो चल जाता है। और जीपी रजिस्ट्रेशन जो होती है उसका लेटर भी चलता है, पर वो कुछ कुछ केसेस में ही चलेगा। और लास्ट है ई वीजा शेयर कोड। ई वीजा शेयर कोड क्यों बोल रही हूं मैं, क्योंकि पहले के आ चुके हैं यहाँ पे उनको तो बीआरपी मिलता था। लेट मी शो यू, ऐसा हार्ड कॉपी में एक बीआरपी मिल जाता था। तो अब जो है, अब ये बीआरपी क्लोज हो चुके हैं, फिजिकल नहीं मिल रहे हैं। अब आपको सॉफ्ट मतलब ई वीजा का रूल आ गया है। अब ई वीजा होता है, डिजिटल हो गया है सब कुछ। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक कोड लेना है, शेयर कोड। शेयर कोड आपको मिलेगा government.uk वेबसाइट से, बैंकिंग पर्पस के लिए जनरेट करना है। वहां पे स्पेशली मेंशन होता है कि आपको शेयर कोड किसके लिए चाहिए, रूम के लिए, रूम एग्रीमेंट के लिए चाहिए, आपको जॉब पर्पस के लिए चाहिए, या फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए, ठीक है। आप एक बार अगर शेयर कोड अपना जनरेट करोगे वो 90 डेज या 60 डेज में भी, 90 और 60 डेज में से वैलिड रहता है। उसको बार बार जनरेट नहीं करना, एक बार जनरेट कर लिया उसका आप स्क्रीनशॉट रख लो या फिर आप अपने पास एक उसका वो निकालो, प्रिंट आउट निकाल लो, ऐसे करके रख सकते हैं। और एक
चीज़ ये है कि जैसे पहले हम अपनी प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करते थे किसी भी बैंक की, लाइक मेरे पास बार्कले का है, तो बार्कले बहुत अच्छा बैंक है, उसमें अगर ओपन कर सकते हो। जैसे बार्कले है तो मैंने यहाँ पे आई थी तो मैंने बार्कले का ऐप डाउनलोड किया, देन जो उन्होंने बोला स्टेप बाय स्टेप मैंने वो सब अपने डाउनलोड किया वहाँ पे, और मेरा जो कार्ड है डेबिट कार्ड वो घर में आ गया था और साथ में पिन भी जनरेट हो गया था। बट अब जो कंडीशन है ई वीज़ा डिजिटल, आपको पता ही है डिजिटल हो गया है, तो अब आपने क्या करना है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके यूनिवर्सिटी के नियर बाई को जो भी बैंक होगा, नेट वेस्ट हो या बार्कले हो, एललॉयड हो, कोई भी बैंक हो, आप उसको चेक कीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए जो आपके नियर बाई पड़ रहा है रूम के, और वहां पे आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा। और फिर आपका ये जितने भी डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको बताया, जैसे कि यूके का सिम जो आपका एक्टिवेट होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ अपना रेडी रखिए, और वो गवर्नमेंट यूके का जो कोड है वो government.uk से शेयर कोड निकालना है। government.uk से शेयर कोड आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, government gov.uk शेयर कोड फॉर बैंकिंग, ओपन अकाउंट, या फिर फॉर रूम, फॉर जॉब, किसी के लिए भी एक बार करोगे वहां पे लिंक आ जाएगा, फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको शेयर कोड एक्टिवेट होके आपको दिख जाएगा। उसका प्रिंट आउट आप निकालिए या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट रखिए, तो वो ज़रूरी होगा। तो आपने नियरेस्ट जो भी ब्रांच होगी वहां पे विजिट करना है, अपने पास पासपोर्ट, शेयर कोड और एड्रेस प्रूफ सबमिट कीजिए वहां पे। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अकाउंट ओपन हो जाएगा। डेबिट कार्ड कुछ वर्किंग डेज में आपके यूके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। और स्टूडेंट हो या फिर डिपेंडेंट हो या स्किल्ड वर्कर हो, डॉक्यूमेंट्स रेडी होने पर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है जो वो काफ़ी सिंपल होता है। तो सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद ही विजिट कीजिएगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से आप शेयर कर सकते हो। बस हाँ, एक और चीज़ है कि अगर आपको आते ही यहाँ पे इतना लंबा प्रोसीजर में नहीं जाना है, आते ही बैंक की कोई ऐप चाहिए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, मे बी एक तो ऐप है जो रिवॉल्ट हो गया, और एक दो और भी हैं जो ऐसे जिसमें ज़्यादा मतलब आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप सिंपली वैसे तुरंत आपका वो हो जाएगा, अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपना जो छोटा मोटा खर्चा है वो उसमें चला सकते हैं। देन सेकंड थिंग इज़ कि आपको जो मैंने एक मेडिकल का बताया था वो आप ज़रूर से उसको कर लेना। नियर बाय जो भी मेडिकल हो आपका, NHS हो, अपने आप को रजिस्टर जरूर कीजिए। ओके देन, मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे, सीताराम। Yes, wow, perfect, love.